नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है ही, लेकिन उसके साथ देने वाले कुछ देश भी ऐसे पागलपन जैसे काम कर रहे हैं जिसका इलाज करना अब जरूरी हो गया है। मलेशिया का तो बहुत हद तक इलाज हो गया है और तुर्की की अब बारी है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन जो हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में उतरे हुए हैं और भारत के बार बार चेतावनी देने के बावजूद वो अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है उन्हीं के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, जिसके कारण वो बार बार पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कश्मीर का मुद्दा दोहराते हैं और कश्मीर के लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। दुनिया को एक गलत फैक्ट देते नजर आते हैं कि कश्मीर में बहुत ही अमानवीय स्थिति है। जो कश्मीर में पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले एर्दोगन ऐसे पागल हो गए हैं जिसका इलाज करना अब जरूरी हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पागलपन का इलाज करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरह से कश्मीर पर फिर एक बार तुर्की ने ये राग अलापा है और जिस तरह से उन्होंने बोला पाकिस्तान के साथ खड़े होकर इमरान खान के साथ की मीटिंग के दौरान कि कश्मीर में स्थिति बदतर है और कश्मीर की स्थिति को लेकर फिर से यूनाइटेड नेशन में आवाज उठानी चाहिए। कश्मीर पर भारत की नीति का विरोध करते हुए उन्होंने जिस तरीके से वहां के 80 लाख लोगों के बारे में चिंता जताई है, यह भारत के लिए चिंता का विषय है। और भारत के लिए जब चिंता का विषय हो जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको दरकिनार नहीं कर सकते। वो किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और एर्दोगन के इस पागलपन का इलाज करने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। पहले से ही जिस तरह से मलेशिया के साथ हुआ था और बाद में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद घुटने पर आ गए थे। उन्होंने बाद में कह दिया था कि भारत एक बड़ा देश है और इसकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, उसके साथ हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं हो सकता जिससे कि हम ऊपर उठ सके। ऐसा नहीं है कि भारत को किसी तरह से हम नाराज करके रह सकते हैं। जब पाम ऑयल वहाँ से लाना बंद कर दिया गया, जब उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी तो महातिर मोहम्मद घुटने पर आ गए थे और उसके बाद धीरे धीरे वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिख तो रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ जो ऐसी चीज़ें बताई जिससे लगने लगा कि कश्मीर के मुद्दे पर अब थोड़ा पीछे हटने लगे हैं। और वही स्थिति अब एर्दोगन की होने वाली है। एर्दोगन के साथ जो तुर्की और भारत के साथ का संबंध है, उस पर अगर देखा जाए तो अच्छे संबंधों के दौर से गुजरे हैं दोनों देश। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दो तरह से तुर्की को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है और भारत अब तुर्की के साथ दो तरीके से निपटेगा। पहला तरीका तो व्यापारिक तरीका होगा, जिसके आधार पर तुर्की की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें सबक सिखाया जाएगा और एर्दोगन को यह समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह नहीं है, ये सरकार यूपीए की सरकार नहीं है जिसकी नीतियां लचीली होती थी और जो अपने ऊपर हो रहे हमलों को बर्दाश्त करके धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते थे। तो इसके पहला स्टेप जो होगा वो व्यापारिक तरीके से किसी न किसी स्तर पर तुर्की की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश रहेगी और इस तरीके का शुरुआत हो चुकी है। और भारत ने तुर्की से होने वाले आयात जो भारत में होता है, जो भारत वहां से सामान मंगवाता है, उसमें कमी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सबसे पहले जैसे तुर्की से जो सबसे ज़्यादा सामान आता है, जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है, उसमें वाइल्ड मटेरियल जो होता है, मतलब तेल से के उत्पाद हैं जो तुर्की से भारत में आता है, जिसका एक अच्छा खासा अमाउंट भारत को तुर्की को देना पड़ता है। तो सबसे पहले तेल के मामले में भारत ने उससे कट करने की, व्यापार कम करने की, सीमित करने की तैयारी शुरू की। और इसके लिए जो ईरान के साथ भारत का संबंध है, जो बेहतर दौर से चल रहा है, उसमें ईरान की एक बड़ी भूमिका होगी। ईरान से तेल खरीदते हैं और उसका जो भारत को ईरान तेल बेचता है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी और तेल का जो नेटवर्क है भारत का, जैसे सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों से भारत जो तेल लेता है, खरीदता है, उसमें बढ़ोतरी करके तुर्की से उसके कमी की जाएगी। और तेल के साथ साथ जो उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, तेल जो उत्पाद होता है उससे संबंधित, वो भी भारत वहां से खरीदता है, जिसमें भी कमी करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ भारत वहां से धागा, कुछ प्रीसियस स्टोन खरीदते हैं और उसके साथ साथ कुछ ऑटो पार्ट्स, इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स
तुर्की से खरीदता है और इन चीज़ों पर अलग अलग तरीके से इनडायरेक्टली प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर डायरेक्टली किसी सामान को मंगवाने पर को प्रतिबंधित कर देते हैं तो तुर्की WTO में जा सकता है। तुर्की के पास भी कुछ अधिकार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कम्युनिटी ने तय किया है, WTO ने जो तय किया है उसके आधार पर कोई देश अगर प्रतिबंध लगाता है तो उसको बड़ा रीजन देना पड़ता है, और इसके लिए हम तुर्की के साथ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम ऐसा कोई भी आधार नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे तुर्की WTO पहुंचे और फिर पाकिस्तान, तुर्की, चाइना, मलेशिया जैसे देश भारत को बदनाम करने की कोशिश में लग जाए। तो इसके लिए कुछ नए प्रावधान बनाए जा रहे हैं और उस प्रावधान के तहत वहां के क्वालिटी चेक किया जाएगा। तुर्की के जो प्रोडक्ट यहां पर आते हैं उस पर क्वालिटी के आधार पर कुछ कटौती करने की कोशिश की जाएगी, और इसके कारण जो आगे कुछ महीनों में होने वाला है उससे तुर्की परेशान होगा और एर्दोगन को पता चलेगा कि भारत के साथ दुश्मनी लेना कितना महंगा पड़ सकता है। व्यापार के अलावा दूसरा तरीका जो अपनाया जाने वाला है वो है कूटनीतिक तरीका। तुर्की और सीरिया के बीच तो विवाद है ही, और उस विवाद के कारण कुछ दिन पहले भी भारत ने तुर्की को कटघरे में खड़ा किया था। कुछ समय पहले की बात है जब अमेरिका ने सीरिया से अपनी फौज वापस बुलाई थी। इसके बाद सीरिया के जो वो इलाके जो तुर्की और सीरिया का बॉर्डर इलाका है जहां कुर्दिश आबादी की संख्या अधिक है और कुर्दिश लोग जो लड़ाके कौम के हैं और सीरिया के सरकार के साथ कुर्दिश लड़ाके भी वहां पर लड़ते हैं ISIS के खिलाफ, तो इन लोगों का गठजोड़ जो था उसने सीरिया और तुर्की के बीच का संबंध फिर से खराब हुआ। बॉर्डर इलाकों में कुर्दिश लड़ाकों को सीमित करने के लिए तुर्की ने उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कुछ बमबार्डिंग हुई, दोनों तरफ से झड़पें हुई और यह मामला फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गया। जिस तरह से तुर्की ने सीरिया के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया और भारत ने भी इस मौके का फायदा उठाया था। उस समय भी भारत ने तुर्की के खिलाफ आवाज उठाई और बोला कि जो व्यक्ति कश्मीर के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और जिसके देश में इस तरह से कुर्दिश क्षेत्र पर हमले किए जा रहे हैं जहां बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, उसका भारत कभी भी साथ नहीं दे सकता। और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तुर्की ने सहयोग की बात की, कूटनीतिक सहयोग भारत से कुछ मिले इसकी बात की, तो भारत ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया और उसके बाद तुर्की ने थोड़े समय के लिए भारत के खिलाफ बोलना बंद कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे फिर से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गोद में बैठते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच फिर से संबंध सुधर गए हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन उनकी यह तैयारी नाकाम होने वाली है और अब जो तुर्की के खिलाफ कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सिर्फ भारत अपने देश में होने वाले आयात को नियंत्रित नहीं करेगा, बल्कि अपने आसपास के सहयोगी देशों के साथ भी जो तुर्की का आयात हो रहा है उसको भी प्रभावित करने की कोशिश करेगा। जो तुर्की अपने दूसरे देशों को निर्यात करता है और जिन देशों के साथ भारत के साथ अच्छे संबंध है उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है ताकि तुर्की को एक तरह से अलग थलग कर दिया जाए। जिस तरह से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की भारत की कोशिश धीरे धीरे कामयाब होती दिखाई पड़ रही है, उसी तरह से तुर्की के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। और यूरोपीय यूनियन के जो देश तुर्की के खिलाफ खार खाए बैठे हुए हैं उनको भी भारत अपने साथ लाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत ये चाहता है कि यूरोपीय यूनियन से भी तुर्की का व्यापार कमजोर हो और कुछ देश इसके खिलाफ आए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सीरिया और तुर्की का मामला उठेगा तो उस समय भारत अपने कूटनीतिक जो निर्णय है, जो कूटनीतिक तरीके हैं, उसका इस्तेमाल पुरजोर तरीके से करेगा। और फिर जिस तरह से बार बार तुर्की के राष्ट्रपति कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से कर रहे हैं उससे इजराइल की नाराजगी भी बढ़ी है और इजराइल और भारत इस बात के लिए तैयारी कर रहा है कि किसी न किसी तरह से तुर्की का मुंह बंद कर दिया जाए। और इसके लिए जब इजराइल भारत के साथ आया हुआ है तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी भारत और इजराइल के इस जोड़ी के साथ खड़ा नजर आएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने पहले से ही कई प्रतिबंध लगा रखे हैं और पाकिस्तान अभी भी छटपटा रहा है कि FATF का जो प्रतिबंध लगने वाला है उससे कैसे निकला जाए। उसमें भी मलेशिया, तुर्की और चाइना उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो इस बात से भी नाराजगी, जो पश्चिम वर्ल्ड में नाराजगी बढ़ी है कि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद जोर शोर से बढ़ रहा है और उस आतंकवाद के बावजूद तुर्की, मलेशिया और चाइना एक
साजिश के तहत पाकिस्तान को सुरक्षित करने की कोशिश में लगा हुआ है, इसके खिलाफ भी यूरोप के देश और उसके साथ साथ अमेरिका तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करने की सोच रहे हैं और इसमें भारत का सहयोग मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि कैसे तुर्की को पाकिस्तान की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जाए। तो दो मोर्चे पे एक साथ काम किया जा रहा है। एक तो व्यापारिक मोर्चे पे, जिसमें आर्थिक स्थिति के आधार पर तुर्की को किसी न किसी तरह से तुर्की की जो पूरी इकोनॉमी है उसको सीमित करने की कोशिश की जाए, ताकि फिर से तुर्की मलेशिया की तरह घुटने टेक दे और जो बड़ी बड़ी बातें कश्मीर के नाम पर कर रहा है, जो इमरान खान को खुश करने के लिए और कुछ अपने मुस्लिम सहयोगी देशों को खुश करने के लिए एर्दोगन हैं, जो भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वो अब ठंडे पड़ने वाले हैं। उनके पागलपन का इलाज मोदी ने ढूंढ लिया है, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होगी। अब एक तरफ तुर्की होगा, दूसरी तरफ भारत होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के सहयोग करने के कारण तुर्की अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ले और भारत अपनी पुरानी लचीली नीतियों पर चलता रहे। यह सरकार यूपीए की नहीं है। उस समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी आवाजें उठती थी कश्मीर के खिलाफ, कश्मीर में जो मानवाधिकार उल्लंघन का मामला उठता था और चीन और कुछ मुस्लिम देश पाकिस्तान के समर्थन में आ जाते थे, तब भी भारत चुपचाप बैठा देखता रहता था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब सरकार बदल गई है, व्यवस्था बदल गई है और रणनीति भी बदल गई है। अब किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से मलेशिया को सबक सिखाया गया, उसी तरह से तुर्की को भी सबक सिखाया जाएगा और तुर्की घुटनों के बल फिर रेंगता हुआ भारत के साथ आएगा और पाकिस्तान के साथ होने का जो उनका खामियाजा है वो भुगतने के बाद ही ऐसी स्थिति आएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।